अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोजेक्ट में हम एक रियल टाइम डेटा पाइपलाइन बनाएंगे विद AWS NAPFA एंड स्नोफ्लेक विद एसएडी इम्प्लीमेंटेशन। इसको बनाने के लिए हम एसी इंस्टेंस बनाएंगे। फिर उसको कनेक्ट करवा के उसके अंदर हमें डोकर इंस्टॉल करवा देंगे। डोकर इंस्टॉल करवाने के बाद डोकर के अंदर हम जुपिटर नोटबुक और नाइफा चलाएंगे। नाइफा चलाने के बाद जुपिटर के अंदर हम एक डेटा सेट फेकर जनरेट करवाएंगे। फेकर के थ्रू डेटा सेट जनरेट करवाने के बाद उसको हम नाइफा के थ्रू S3 के अंदर डंप कराएंगे वो डेटा। देन उसको फिर हम स्नोफ्लेक में ले जाएंगे, उसके अंदर जो टास्क बनाएंगे। तो अभी हमने अभी तक जो बनाया है सीक्वेंसेस बना लिया है। सीक्वेंसेस बनाने के बाद इसको हमने क्या किया था, STD प्रोजेक्ट केपी के नाम से हमने कैंसिल बनाया था। इसको फिर मैंने कनेक्ट करवाने के बाद जो SSH आ रहा है उसको फिर मैंने टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा के लोकल वगैरह इंस्टॉल करवा के वहाँ पे जुपिटर नोटबुक चला लिया था। जुपिटर नोटबुक के अंदर मैंने एक फाइल थी हमारे पास फेकर के नाम से, उसको मैंने उसके अंदर मैंने फेकर डेटा सेट फेकर के थ्रू हमने एक डेटा सेट जनरेट करवा लिया कस्टमर्स का। ठीक है, उस डेटा सेट को हमने क्या किया, फिर ले गए हम नाइफा के थ्रू उसको हमने अपने S3 बकेट में वो डेटा सेट करा दिया, डेटा डंप करा दिया। तो हमने लिस्ट फाइल 3 प्रोसेस बनाए, लिस्ट फाइल, फेच फाइल, पुट S3 ऑब्जेक्ट। अभी जब इन तीनों को रन करवाया तो S3 में हमारा डेटा चला गया। S3 में डेटा क्यों कैसे गया कि हमने S3 हमारे बकेट के नाम और चार जो कंडीशनल्स थे हमने यहाँ पे पुट किए थे एक्सिस की। जब इसको हमने चलाया यहाँ पे तो हमारा डेटा हमारे S3 बकेट में चला गया। तो हम अपनी S3 बकेट में आ जाते हैं जो हमने बनाई थी SCD प्रोजेक्ट के नाम से। तो यहाँ पे डेटा आ गया, कस्टमर्स का डेटा जो हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हम इसको स्नोफ्लेक में ले जाएंगे। उसके बाद हमें एक स्नोफ्लेक स्ट्रीम बनानी है, इसमें डेटा आएगा S3 से स्नोफ्लेक स्ट्रीम में। उसके बाद हम टेबल से शेड्यूल करवा देंगे उनको, जो टेबल में जो भी चेंजिंग आएगी वो कोई ट्रैक होती रहेगी। तो हम अपने स्नोफ्लेक में आ जाते हैं, जहाँ पे हमने पहले टेबल एक वर्कशीट बना ली, इसमें हमने टेबल वगैरह क्रिएट करवा लिए। देन उसमें डेटा इंजेक्शन की S3 से यहाँ पे S3 से हमारे पास स्नोफ्लेक में डेटा आ जाए। तो उसके लिए हमने रोल वगैरह बना लिया, उसको बकेट का नाम भी डिफाइन करके इस बकेट में हमारा डेटा था SCD प्रोजेक्ट 3 में हमारा डेटा था। तो ये हमारी बकेट थी। S3 में आ जाते हैं, हाँ ये S3 प्रोजेक्ट नाम हमारी बकेट बनी हुई थी। इसमें इसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है कस्टमर्स का। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन वगैरह दे दी, तो उसके बाद CD टाइप 1 परफॉर्म किया हमने, CD टाइप 2। इसमें CD टाइप 1 परफॉर्म करने के बाद उसको शेड्यूल करवा दिया, यानी टास्क जो हमने लिखा हुआ था पिक्चर में, टास्क चेंज शेड्यूल करवा दिया 1 मिनट के लिए। एवरी 1 मिनट बाद हमारा खुद ब खुद चलेगा और चेक करेगा कोई चेंजिंग आई है नहीं हुई। टाइप 1 में टाइप 1 चेंज चेक करेगा, और टाइप 2 के लिए हमने अलग अलग से एक शीट बना ली, जिसमें हमने टाइप 2 के लिए कुछ चेंजिंग के लिए एक कॉलम भी एड करवा लिया कि कुछ चेंजिंग आ रही है तो हमें ट्रैक करके बता दें। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ उसके बाद हमने इसको भी शेड्यूल करवा दिया 1 मिनट के लिए। उसको हम अपने टास्क में आ जाते हैं, टास्क में आ गए, 2 हमें टास्क शो हो रहे हैं। ठीक है, दोनों टास्क, एक टाइप 1 के लिए, एक टाइप 2 के लिए। इसका टाइम है एवरी 1 मिनट ये चलेंगे, हर 1 मिनट के बाद टास्क हमें शो होंगे। ठीक है, जो टास्क हमें बना देते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा ये एंड होता है। टेबल 1 और टेबल 2 की बना के हमने उनसे टास्क शुरू करवा दिया। थैंक यू सो मच।